हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से डिजाइन के 14th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम में हमारी न्यूट्रल एक्सिस की क्या लोकेशन होती है, क्या पोजीशन होती है, उसके बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी पोजीशन को हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, वो सब कुछ इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि NA। एक डबली रेनफोर्स्ड बीम में आप न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए कौन से मेथड या फिर फॉर्मूले यूज होते हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जो है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वाले लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर हमने जो है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन उसकी कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ था। अगर आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वाले पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है, जहां पर हमारे पास है डबली रेनफोर्स्ड बीम। अगर आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में नहीं पता तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिए जो कि डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में था। फिर भी आपको बता देता हूं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें हम जो है सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डबली रेनफोर्स्ड बीम जो हमारा होता है, जैसे जे डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें हमने टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में जो है स्टील प्रोवाइड की है, इसलिए हम इसे डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। इसमें जो है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कहां पर बनेगी, हम जो है उसके बारे में जहां पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए कौन से फॉर्मूले या मेथड यूज होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस हमारी जो है एक बीम सेक्शन का सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर कि हमारे इस बीम के क्रॉस सेक्शन की सीजी लाई करती है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से हमारा बीम जो है दोनों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस होगा। यहां पर हम देख लेते हैं कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड है। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला है जनरल मेथड, जिसमें हम जो है सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं, जे वाला मेथड। दूसरा है मूवमेंट ऑफ एरिया मेथड। सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा इस क्रॉस सेक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या जी अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है वो जान लेते हैं। मैक्सिमम आपको पता ही होंगे अगर आप जो हमारी सीरीज को देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से जहां पर हमारे पास सिंबल है, DC। DC का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ कंप्रेशन स्टील फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द बीम। हम जो है DC से क्या डिनोट करते हैं? DC हमारा जो ऐसा डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारी कंप्रेशन में स्टील दी गई है उसका CG पॉइंट, यानी कि उसका सेंटर से लेकर टॉप एज बीम का जो इतना डिस्टेंस होगा उसे हम DC से रिप्रेजेंट करेंगे। AST आपको पता होगा, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। जो टेंसाइल जोन में हम जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं उसे AST कहते हैं। ASC होता है एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। जो कंप्रेशन जोन में हम जो है स्टील प्रोवाइड करेंगे उसे ASC कहेंगे हम। N होता है डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस का टॉप एज से बीम के। D हमारी होती है इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि टॉप एज से लेकर टेंसाइल जोन में जो हमने स्टील प्रोवाइड की है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट, यानी कि CG पॉइंट तक का डिस्टेंस, टॉप एज से CG पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑफ द टेंसाइल स्टील। B जहां पर है ब्रेथ ऑफ द बीम। और इसी के साथ अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये है हमारा स्ट्रेस डायग्राम, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन में किस तरह से स्ट्रेस जो है डेवलप हो रहे हैं उसका एक हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर है सिग्मा ST बाई M। सिग्मा ST होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, और इसी के साथ जो M लिखा होता है वो मोलर रेशो होती है, और ऊपर है हमारे पास सिग्मा CBC, यानी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दी कंक्रीट, और NA आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस होता है हमारे यहाँ पर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन मेथड्स के बारे में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हमारे पास जनरल मेथड फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल इन दी स्ट्रेस डायग्राम। ये हमारे पास है स्ट्रेस डायग्राम। अगर हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की जो है थ्योरी को जहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस कैसे फाइंड हम कर सकते हैं, जहां पर हमने जो है सिमिलर ट्रायंगल से ये इक्वेशन बनाई सिग्मा CBC बाई सिग्मा STM, यानी कि जितना जे इस तरफ का जो डिस्टेंस है उतना ही इस तरफ का डिस्टेंस होगा। इसे सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST बाई M हमने कर दिया, इज इक्वल टू जितना इस तरफ हमारा डिस्टेंस है उतना ही न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इस तरफ हमारा डिस्टेंस होगा N, यानी कि यहाँ टॉप एज से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस N बाई E माइनस N, यानी कि टोटल इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी है उसमें अगर N माइनस करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का हमारे पास डिस्टेंस
मिल जाएगा, इसलिए हमने एन बाय डी माइनस एन कर दिया है यहाँ पर। इसे हम जो है सोल्व कर लेते हैं। एम ऊपर चला गया, जहां पर एम सिग्मा सीबीसी बाय सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एन, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल से जे वाला फॉर्मूला बन गया है, जिससे हम न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं एक डबली रेनफोर्स्ड बीम में। द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जो भी यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू पोजीशन फाइंड करेंगे उसे हम जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मानेंगे, इसलिए एन इज इक्वल टू एन सी हो गया। एन सी होता है हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एन है न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, जी है मेथड नंबर 2। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया गलती से, जी मेथड नंबर 2 है मोमेंट ऑफ एरिया मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ होमोजेनियस सेक्शन, यानी कि हमारा जे जो मेथड है जे एक असम्पशन के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने माना है कि जे हमारा जो सेक्शन आप देख रहे हो जिसमें कंक्रीट और स्टील भी यूज हुई है, तो जे हम सेक्शन जो है होमोजेनियस सेक्शन मान रहे हैं, यानी कि सम काइंड ऑफ द सेम हम जो है इसे मान रहे हैं। इस बीम के जो है क्रॉस सेक्शन को ऑलवेज पासेस थ्रू सीजी ऑफ द सेक्शन। इस सेक्शन में जो कि एक होमोजेनियस सेक्शन है, यानी कि सम काइंड ऑफ द सेम मटेरियल से बना है, आप ऐसे मान सकते हो। इस तरह के सेक्शन की जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो उसके सीजी पॉइंट से ही जो है क्रॉस करेगी, ऐसा हमने असम्पशन मानी है इसमें। Therefore the movements of the area on either side of neutral axis are equal। इसी कारण जो हमारे मूवमेंट होंगे न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ, यानी कि कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में, वो इक्वल होंगे, ऐसा हमने मान लिया है। जी हमारी एक्सेप्शन है, इसी के बेस्ड हम जो है इसमें न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड अबाउट एन ए। अबाउट एन ए यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम जो है कंप्रेशन साइड में जो है देखेंगे मूवमेंट ऑफ एरिया, जो कि हमारा बनता है बी एन एन बाई 2। अभी यहाँ पर बी एन हो गया हमारा, जहां पर बिड्थ और एन डिस्टेंस जो होता है टॉप ऐसे लेकर न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है, उसे हम एन कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन और बी एन जे हमारा हो गया इसका एरिया इतने पोर्शन का कंप्रेशन जोन का, जिसमें हमने इसकी सीजी के लिए क्या किया, जहां पर जो है एन बाई 2 कर देंगे तो जहां पर का पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इस रेक्टेंगल जो कंप्रेशन जोन है इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा एन बाई 2, इसे इनटू कर देंगे तो जो एरिया आ गया। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ए एस सी एन माइनस डी सी, यानी कि एन में अगर हम जो है डी सी की जो डिस्टेंस है उसे माइनस कर देंगे, यानी कि जहां न्यूट्रल एक्सिस से लेकर जहां तक इस स्टील एरिया के सेंटर तक का डिस्टेंस जो भी है उसे हम जो है एन माइनस डी सी कर रहे हैं, क्योंकि जे डिस्टेंस एन था उसमें डी सी माइनस करेंगे तो जहां से लेकर जहां तक का डिस्टेंस आ गया उसे हम इनटू कर रहे हैं ए एस सी से, तो इसका एरिया हमारे पास जहां पर आ गया वो हम जो है टोटल इस रेक्टेंगुलर यानी कंप्रेशन जोन के एरिया से माइनस करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे। अब इस स्टील को तो हमने माइनस करके निकाल दिया, इतना एरिया हमारे पास खाली बच गया। इसमें हम ऐसा मान लेंगे कि इसमें भी हमने कंक्रीट भरी हुई है, ठीक है, तो उसमें हम जो है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1.5 m, यानी कि जो हमारी मॉडिफिकेशन वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशो होती है। मॉडुलर रेशो क्या होती है कि इस एरिया में जो हम स्टील यूज कर रहे हैं उसमें कितना कंक्रीट आएगा, वो मॉडुलर रेशो हम सम काइंड ऐसे मान लेते हैं। तो 1.5 उसकी जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए मॉडुलर रेशो की वैल्यू होती है, कि मॉडुलर रेशो की वैल्यू जनरली जितनी होगी उससे हम 1.5 से इंटू करेंगे, उसे हम एएससी स्टील से इंटू कर रहे हैं और सेम वही डिस्टेंस मान रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है कंक्रीट फिल कर दी, ये हमारी असम्पशन है, हमने कंक्रीट फिल कर दी ऐसा मान लिया। इसलिए हमने स्टील को पहले निकाला माइनस करके, प्लस की हमने कंक्रीट की जो भी क्वांटिटी है इसमें, तो हमारे पास इसे अगर हम जो है सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी बी एन स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एन माइनस डी सी, जहां पर हमने जो है ए एस सी एन माइनस डी सी को कॉमन ले लिया है। यहां पर भी था, यहां पर भी था, तो ये यहाँ का जो है वो 1 बन गया, यहाँ पर माइनस था ना इसलिए माइनस 1 बन गया, प्लस का जो 1.5 m था यहाँ पर लिख लिया और इस इक्वेशन को जो है हमने कॉमन ले लिया। अगर इसको इंटू करेंगे इससे तो यही वाली जो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड अबाउट एन ए आ गया है। अभी मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड अबाउट एन ए हम फाइंड कर लेते हैं। टेंशन साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जहां पर हम टेंशन साइड में देखेंगे कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ एरिया कितना है, हम जो है वही करेंगे एम ए एस टी डी माइनस एन, क्योंकि हम जो है टेंशन जोन में सिर्फ स्टील देखेंगे। यहाँ पर हम जो है सिर्फ स्टील देखेंगे क्योंकि कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेस किस पर लग रहे हैं, कंक्रीट में लग रहे हैं,
और कंक्रीट में जो कंप्रेशन स्ट्रेस को बेयर करने के लिए हमने जहाँ पर कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड की हुई है, इसलिए हमने इसे भी कंसीडर किया था, इस एरिया को भी। लेकिन टेंशन जोन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पर आएगा? स्टील पर। इसलिए यहाँ पर हम जो है टेंशन जोन में सिर्फ स्टील का ही एरिया देख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, MAST D-N। तो यहाँ पर दोनों जो हमारा टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन का एरिया था उसे इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया VN²/2 प्लस जो भी हमने ऊपर सोल्व किया था कंप्रेशन जोन के लिए, और इज इक्वल टू J वाला आ गया। तो J हमारे पास मूवमेंट ऑफ एरिया मेथड से न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन बन गई। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आज से दिन के सभी प्रीवियस सेचेस को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस सेचेस को भी देख सकते हो। ये लेक्चर जो अभी आ रहे हैं, जो डबली रेनफोर्स बीम सीरीज जो चल रही है, जो वर्किंग स्ट्रेस के ऊपर जो है बेस्ड है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारा लिमिट स्टेट मेथड शुरू हो जाएगा इस यूनिट के बाद। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स भी देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।